वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीला वसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ज़रदा राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं किसी भी खुशी के मौके के लिए या फिर किसी दावत के लिए। बहुत ही परफेक्ट सी और आइडल सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने पहले से पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। पानी का बॉयल आ गया तो उसमें मैं ऐड करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 2 अदद लौंग और 2 चाय के चम्मच इसमें मैं ऐड करेंगे ज़रदा कलर। या फिर जितना रंग आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेला राइस लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम, जिसको 2 घंटे पहले अच्छे से धो के मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है रिमूव कर देंगे और चावलों को इसमें ऐड कर देंगे, उनको बॉईल करेंगे। तकरीबन 98% तक हमें बॉईल करना है। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको छान के अलग रख लेंगे। अब पैन में ऐड करेंगे घी। मैंने देसी घी लिया है मेरे 1 कप। अगर आप चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है, जिनका मुँह खोल के इसमें ऐड कर दिया था। चीनी लिया है तकरीबन 2.5 कप, 2 कप और आधा कप। 2.5 कप चीनी ली है और 1 कप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। जैसे चीनी ऐड करेंगे साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे, वरना चीनी जो है हमारी वो डिज़ोल्व नहीं होगी अच्छी तरह से। तो चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें जो बॉयल करके राइस रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे। हमें इसका तार वगैरह नहीं बनानी, बस शीरा बनाना है इसका। चावलों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम कवर करके पका लेंगे और फिर हम इसको दम देंगे। दम देने से पहले कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इस पर हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ कोकोनट, डेजिनेटेड कोकोनट जिसे कहते हैं, वो ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। बारीक कटिंग किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। किशमिश ऐड करेंगे। बादाम ऐड करेंगे, जिन्हें रात में भिगो के रख दिया था और इनका छिलका उतार कर इनको 2 पीस करके वो ऐड किया मैंने इसके अंदर। खोया ऐड करेंगे इसके ऊपर और एंड पे ऐड करेंगे इसमें टूटी फ्रूटी। इस डेकोरेशन जो है क्योड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। इसकी डेकोरेशन जो है वो आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है। आपके पास जो चीज़ें अवेल हो आप उसके साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम शाही ज़रदा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अंदर इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और इसका फ्लेवर ही बहुत ही मज़े का हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें से कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी दम आ चुका है, इसको हिला लेंगे और बेहतरीन सा ज़रदा जो है हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सा ज़रदा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आपके घर में कोई दावत हो या फिर कोई खुशी का मौका हो या फिर लोग न्याज़ के लिए भी ये चीज़ बनाते हैं, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी परफेक्ट रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका ज़रदा जो है वो कैसा बना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रबीउल अव्वल स्पेशल खीर की रेसिपी। ये एक कमर्शियल रेसिपी है और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ना तो इसमें हमने खोए का इस्तेमाल किया है, ना ही कंडेंस मिल्क का। लेकिन जब आप सिखाएंगे तो आप ऐसे लगेगा कि आप खोए वाली खीर खा रहे हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। अगर आप चाहें तो आप लीटर पैक दूध भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से बॉयल दे लेंगे और इसको दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने आधा कप जो है बासमती राइस लिए थे, 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था इनको। इनका पानी निकाल लिया है। 1 कप मैंने दूध लिया है। ये दूध जो है वो 1.5 लीटर से एक्स्ट्रा है, इसमें से नहीं लिया। और 4 अदद मैंने रस लिए हैं, जो कि हर घर में अवेल होते हैं। एक ब्लेंडर का जग लेंगे और इसमें हम चावल डालेंगे। इसमें हम रसों को तोड़ के डालेंगे और फिर इसमें हम दूध डाल के इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि फ़ाइन जो है ब्लेंड ना हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर किया करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारा मिक्सचर जो है ब्लेंड हो गया है। देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा दूध जो है बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि दूध की क्वांटिटी जो है पहले से कम हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर और इसको अच्छे से पकाएंगे। मीडियम टू लो आंच पर हम इसे पकाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो नीचे लगे ना, क्योंकि हमने इसमें रस डाले हुए हैं, वो नीचे लग सकते हैं। आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम सब्ज़ इलायची का पाउडर। अगर इलायची ना हो तो इसे 4 दाने जो हैं सब्ज़ इलायची के वो डालें। इसको अच्छे से पकाएंगे हम आँच को जो है मीडियम टू लो ही रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ खीर का फ्लेवर जो है बहुत ही रिच हो जाता है। इसको हम चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी या फिर हस्बे जायका, जितना मीठा आपको पसंद हो, लेकिन आधा कप जो है वो इनफ है।
इसमें से हम 1.5 टेबलस्पून जो है चीनी हम बचा लेंगे और बाकी इसमें मिक्स कर देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें मैंने किशमिश ली है, नारियल लिया है और बादाम लिए हैं कटे हुए बारीक। उसको मिक्स करेंगे। अपनी पसंद से जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। अब एक पैन में जो हमने चीनी बचाई थी वो डालेंगे और बिल्कुल लो आंच पे हम इसको कैरामलाइज़ कर लेंगे। आंच को हम तेज़ नहीं करेंगे वरना हमारी शुगर जो है वो जल जाएगी, हमारी कैरेमल का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इससे कड़वा सा टेस्ट देने लग जाता है कैरेमल। इस पॉइंट पे आके चूल्हे को हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि पैन इतना गर्म होता है कि चीनी जो है वो खुद ही मेल्ट हो जाती है। जी हमारी शुगर जो है कैरेमलाइज्ड हो गई है। हम इसको खीर में ऐड कर देंगे। इसको डालते ही आप देखें खीर का कलर जो है कितना ज़बरदस्त था, कितना प्यारा हो जाएगा। यही वो सीक्रेट स्टेप है जिसकी वजह से जो बाज़ार से हम खीर लेकर आते हैं या फिर देख में जो खीर बनती है वो जो इतनी खूबसूरत होती है, ज़बरदस्त होती है, तो कलर इतना अच्छा होता है। आप भी बाज़ार जैसी खीर जो है वो घर पर तैयार कर सकते हैं। बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एंड तक, ताकि आपकी खीर भी जो है वो इतनी ज़बरदस्त तैयार हो। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी खुशी का मौका हो या फिर कोई भी दावत हो, उस पर आप डिज़र्ट के तौर पर इसको बना सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं। इसको हम सर्व करेंगे मिट्टी की प्यालियों में। मिट्टी की प्यालियों को ध्यान से इस्तेमाल किया करें। अगर आप बाज़ार से जब नहीं लेकर आएँ, इनको रात भर पानी में भिगो के रखें और सुबह अच्छे से धोकर इनको इस्तेमाल करें, कि डायरेक्ट गर्म चीज़ डालने से वो कड़क जाती हैं। मिट्टी की प्यालियों में इनको डालेंगे। मैंने गरम ही डाली है, मैंने ठंडी नहीं की। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे बादाम से। ये आपकी मर्ज़ी पे है, आप जिस मर्ज़ी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी झटपट सी खीर जो है हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल बाज़ार जैसी खीर जो है आप घर पर रेडी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी खीर जो है वो कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।